हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटेक हब। पिछले लेक्चर में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट किए थे। आज उसके आगे देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। तो हम यहाँ पे एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लेते हैं और हम जानते हैं कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो हम यहाँ पे सभी के आउटर मोस्ट सेल में हम 4 इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं, जो एक दूसरे से क्या होंगे, बॉन्ड बना के रहेंगे। तो यहाँ पे सभी सिलिकॉन एटम एक दूसरे से बॉन्ड बना के रहने वाले हैं। इसके आगे भी फर्दर सिलिकॉन एटम एक दूसरे से बॉन्ड बनाए हुए हैं, उतना ज़्यादा नहीं दिखाते हैं। तो मेरे यहाँ पे जो सिलिकॉन एटम है एक दूसरे से बॉन्ड बना के हैं। तो हम देखते हैं कि जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, ये नॉर्मल टेम्परेचर 0 केल्विन पे क्या होगा, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे और यह सिंपली इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देंगे, एट टेम्परेचर 0 केल्विन देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन present in crystalline structure of silicon. Crystalline structure of silicon and it behaves like an insulator. नॉर्मली ये 0 केल्विन पे क्या होगा, सिलिकॉन में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे और ये सिंपली एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको टेम्परेचर देना शुरू करेंगे, यानी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के जो बॉन्ड हैं, कोवैलेंट बॉन्ड है, ये क्या होंगे, ब्रेक होना शुरू होंगे। क्या होंगे, टेम्परेचर पे एनर्जी गेन करेंगे और ये क्या होंगे, ब्रेक होना शुरू होंगे और ये ब्रेक होके कंडक्शन बैंड में जाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये क्या हुआ, ब्रेक हुआ और ये कंडक्शन बैंड में चला गया। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें ब्रेक होंगे और जो सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेगा वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया, यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहेंगे, यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाएंगे। और जहाँ पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन गया वहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे। इसी तरह बहुत सारे होंगे। यहाँ से कंडक्शन बैंड में गया, यहाँ पे होल क्रिएट हुआ, तो हम क्या कहते हैं, एज इंक्रीजिंग टेम्परेचर number of free electron, number of covalent bond, break in the crystalline structure of silicon and some electron gain sufficient energy to go to कंडक्शन बैंड। क्या होंगे, बहुत सारे कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन ब्रेक होंगे और टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ एनर्जी गेन करके ये क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। विच आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होंगे जो उतना एनर्जी नहीं गेन कर पाए होंगे कि वो कंडक्शन बैंड में जा सके, तो वो क्या करेंगे, इसी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में ट्रेवल करते रहेंगे, घूमते रहेंगे और एक दूसरे से जहाँ पे क्या होंगे, स्पेस खाली होगा उससे बॉन्ड फॉर्म करेंगे। जैसे ये वाला यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है सफिशिएंट एनर्जी नहीं गेन कर पाएगा और ये कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा, तो क्या करेगा, ये इस यहाँ पे स्पेस है यहाँ पे चला जाएगा, इसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ी तो ये क्या होगा, कुछ कंडक्शन बैंड के नियर जाने की कोशिश करेगा, तो ये क्या होगा, इस होल के जगह पर जाके अपना स्थान ले लेगा। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। इसी तरह बहुत सारे होंगे। यहाँ पे जो होल है यहाँ का इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन किया और इससे यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। इस तरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे जो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाए होंगे और इसी में ट्रेवल करके एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उनको बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उनको बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। Some of the electron not gain sufficient energy to go to conduction band and these are traveling in the
क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एंड फॉर्मिंग बॉन्ड which are known as bonding electrons। तो नॉर्मली 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये मेरा जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है यानी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है क्या होगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करने वाला है। और जैसे जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और जो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेगा वो क्या होगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी नहीं गेन कर पाएंगे और कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे वो क्या होंगे, इसी में जहाँ पे स्पेस खाली होगा होल्स का, उससे क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करने वाले हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले गए वो क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो यहीं में क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ट्रेवल करके एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं उसको बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, होल्स होते हैं। यहाँ पे होल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो क्या होंगे, होल्स होंगे। इसलिए bonding electrons are analogy used for the holes। तो क्या बोले, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होते हैं, क्या होते हैं, होल्स होते हैं। अब देखिए जो होल्स होते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। जहाँ पे यहाँ पे स्पेस खाली हुआ, जैसे नेक्स्ट पिछले स्लाइड में देखते हैं, यहाँ पे होल्स क्रिएट है तो इसको क्या किया, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनर्जी गेन करके यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाएगा। तो ये होल्स इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। तो होल्स क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और होल्स कुछ नहीं होता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे क्या है, होल्स है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है वहाँ है होल्स। तो होल्स आर मूव करते रहते हैं। होल्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। होल्स आर पॉजिटिव चार्ज। और होल्स डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड होल्स। अब देखिए जो मेरे इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लाई कर रहे थे, फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा कंडक्शन बैंड में फॉर्म हो रहा था। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्शन बैंड में ही रहेंगे, और जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होल्स हैं हमेशा इस वैलेंस बैंड में रहेंगे। ये मेरा वैलेंस बैंड है लोअर एनर्जी लेवल और ये कंडक्शन बैंड है हायर एनर्जी लेवल। तो जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं कंडक्शन बैंड में लाई करने वाले हैं और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में लाई करने वाले हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स lie
in the conduction band, that is higher energy level. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या होल्स बोलें लाई इन द वैलेंस बैंड, आप लोग पूरा लिखिएगा, वैलेंस बैंड, दैट इज लोअर एनर्जी लेवल। तो क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में लाई करेंगे और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में रहेंगे। हम क्या देखे थे, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में गए होंगे उतने होल्स इसमें क्रिएट होंगे, उतने होल्स इस वैलेंस बैंड में क्रिएट हुए होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, जितने कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर होंगे उतने ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का नंबर वैलेंस बैंड में होगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड। तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे कंडक्शन बैंड में उतने ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे वैलेंस बैंड में। एक बात और यहाँ से नोट कीजिए, जो मोबाइलिटी होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, मोबाइलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मूविंग एबिलिटी होती है ज़्यादा होती है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स से या होल्स से। मोबाइलिटी ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो क्या बोले, जो मूविंग एबिलिटी होती है, जो मूविंग एबिलिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होल्स की अपेक्षा क्या होती है, इसकी मोबाइलिटी ग्रेटर होती है। तो यहाँ से इतने बात नोट कीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर की, एक क्या किए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिए सिलिकॉन का, उसमें देखे क्या क्या हो रहा है, कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल्स कैसे क्रिएट होता है, उसको देखें। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर को दो टाइप्स में हम डिवाइड किए। पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और फर्दर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किए, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप। अब देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो सेमीकंडक्टर नेचुरली अवेलेबल होता है, प्रकृति में नेचुरली पाया जाता है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, यानी ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है।
क्या लिखेंगे? इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर विच इज नेचुरली अवेलेबल। विच इज नेचुरली अवेलेबल। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? प्योर फॉर्म होता है सेमीकंडक्टर का और नेचर में अपने आप मौजूद होता है। नेचर में अपने आप मौजूद होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? N अगर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है और P होल्स का कंसंट्रेशन है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और होल्स का कंसंट्रेशन बराबर होता है। और वो कितना के बराबर होता है? Ni के बराबर होता है। यहाँ पे N क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। P कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। और Ni क्या है? इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होल के कंसंट्रेशन के इक्वल होता है, जिसके कारण यह क्या होता है? इसकी कंडक्टिविटी जीरो होती है, यानी करंट को फ्लो नहीं करा सकते हैं। ये क्या होते हैं? इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। अब इसकी वैल्यू कितना होती है? तो सिलिकॉन के लिए इसकी अलग वैल्यू होती है, जर्मेनियम के लिए उसकी अलग वैल्यू होती है। चलिए उसको देख लेते हैं। तो सिलिकॉन के लिए Ni की वैल्यू होती है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की 1.5 इंटू 10⁻10। और कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पर सेंटीमीटर क्यूब में, उसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। और इसकी वैल्यू जर्मेनियम के लिए होती है 2.5 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर पर क्यूब। तो इसको हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते रहते हैं कि सिलिकॉन का इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन क्या होता है, जर्मेनियम का इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन क्या होता है, और फॉरबिडन एनर्जी गैप आपको बता ही चुके हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछा रहता है। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन क्या देखे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म होता है, नेचुरली अवेलेबल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होल के कंसंट्रेशन के बराबर होता है और ये दोनों इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के बराबर होता है। अगर सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन इतना रहने वाला है। और जर्मेनियम का है तो इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन इतना रहने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। अब है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो ये इम्प्योर फॉर्म होता है। ये क्या होता है? इम्प्योर फॉर्म होता है, सेमीकंडक्टर का इम्प्योर फॉर्म होता है। यानी जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर के प्योर फॉर्म में कोई दूसरा एलिमेंट मिक्स करते हैं तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? फॉर्म होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है।
when other element is mixed up with intrinsic semiconductor, then this type of semiconductor is called extrinsic semiconductor. क्या करेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिए, उसमें कोई दूसरा एलिमेंट मिक्स किए तो क्या बना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना। और ये जो मिक्स करने का प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के द्वारा हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई अदर एलिमेंट मिक्स करते हैं, उसको बोलते हैं डोपिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ mixing other element in intrinsic semiconductor is called doping। तो हमको क्या जरूरत हुई कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई दूसरा एलिमेंट मिक्स करे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई दूसरा एलिमेंट मिक्स करने का जरूरत क्या पड़ा हमको, तो हम क्या देखे थे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो तो जीरो होती है, तो उसको तो क्या होगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, तो इसको तो हम यूज कर नहीं सकते हैं। तो इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, यानी ये करेंट का कंडक्शन कर पाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें कुछ अनदर एलिमेंट मिक्स करते हैं, जिससे उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम उसको डिवाइस बनाने के लिए यूज कर पाते हैं। तो डोपिंग क्यों करते हैं, doping is done for increasing the conductivity of semiconductor। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। एक बात और बोल सकते हैं यहाँ से, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है एक्सट्रिंसिक से क्या है, कम है, यानी इसकी जो डोपिंग करने के बाद जो कंडक्टिविटी क्या हुई, इंक्रीज कर पाई। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होने वाली है इंट्रिंसिक से ज़्यादा होने वाली है। So we can say that conductivity of extrinsic semiconductor is greater than conductivity of intrinsic semiconductor। intrinsic सेमीकंडक्टर यानी जो कंडक्टिविटी है एक्सट्रिंसिक की ग्रेटर होती है कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो ये होने वाली है। तो हम क्या किए,
अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ मिक्स किए अदर एलिमेंट, उससे हमको क्या मिला, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिला। ऐसा क्यों किए, डॉपिंग प्रोसेस से किए। क्यों किए, हमको कंडक्टिविटी इंक्रीज करना था, सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी को बढ़ाना था, उसके लिए किए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या एन टाइप पी टाइप पढ़ना है, लेकिन उसके पहले कुछ उसको एनालाइज करने के लिए एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को एनालाइज करने के लिए कुछ रूल्स पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को देखेंगे। तो आइए कंसेप्ट ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी। कंसेप्ट ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी, तो ये क्या बताता है, कंसेप्ट ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी ये बताता है कि कोई भी सेमीकंडक्टर ले लीजिए, उसमें आप क्या देखिएगा कि जो जितने पॉजिटिव चार्ज है उसका कंसंट्रेशन और जितने निगेटिव चार्ज है उसका कंसंट्रेशन हमेशा इक्वल होने वाले हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। According to concept of charge neutrality, in any semiconductor the concentration of total positive charge is equal to concentration of total negative charge। कि अगर हम कोई भी सेमीकंडक्टर ले लें, उसमें जो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही निगेटिव चार्ज होंगे। ये मेरा चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का कंसेप्ट है। इन अगर मान रहे हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एन से डिनोट कर रहे हैं, पी को कंसंट्रेशन ऑफ होल्स को बता रहे हैं, और ये मेरा क्यू हो गया चार्ज, यूनिट चार्ज मान लिए इलेक्ट्रॉन पे और होल्स पे। तो जो निगेटिव चार्ज फॉर्म होंगे इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होंगे, कितना फॉर्म होंगे, इतना कंसंट्रेशन है, इसमें इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल निगेटिव चार्ज मिल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन में क्या किए, पर चार्ज से मल्टीप्लाई किए तो टोटल निगेटिव चार्ज मिल गया। अब हम क्या किए, ये होल्स का कंसंट्रेशन में फिर चार्ज के मल्टीप्लाई कर दिए तो एक टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो यही मेरा नियम करता है, जितना निगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज होगा। ये कंसेप्ट ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी बोलता है। तो ये बोला कंसेप्ट ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी कि क्या, कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही निगेटिव चार्ज होंगे किसी भी सेमीकंडक्टर में। अब हम क्या करते हैं, इस क्यू को दोनों को हटा सकते हैं। तो ये N इज इक्वल टू P, यानी बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। तो ये क्या बोलता है कि ये किस केस में होता है, ये होता है इंसुलेटर के केस में, इंसुलेटर के केस में कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और होल्स का कंसंट्रेशन बराबर होता है, तो ये इंसुलेटर होता है। तो ये मेरा कंसेप्ट ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी हो गया।
कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही निगेटिव चार्ज होंगे किसी भी सेमीकंडक्टर में। एक और दूसरा कंसेप्ट है मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ। तो देखिए मास एक्शन लॉ क्या कहता है, अगर हम कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का n लेते और होल का कंसंट्रेशन p लेते और दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका रिजल्ट हमेशा कांस्टेंट मिलने वाला है और उस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं Ni स्क्वायर से डिनोट करते हैं। Ni क्या होता है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो क्या बोले, इफ concentration of electron is n and concentration of whole is p। इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन n लिए और होल्स का कंसंट्रेशन p लिए, तो इस नियम के अनुसार देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ n and p is always constant, is always constant। तो आप n को और p को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमको क्या मिलेगा, हमेशा एक कांस्टेंट मिलेगा। वो कांस्टेंट क्या होगा, दैट इज स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल्स दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, Ni के स्क्वायर के बराबर होगा। और Ni की वैल्यू हमको पता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का स्क्वायर क्या करेंगे, हमको कांस्टेंट मिलेगा। यहाँ पे लिख लीजिए कांस्टेंट होगा और इस कांस्टेंट की वैल्यू Ni स्क्वायर के इक्वल होगी। यही बोलता है मास एक्शन लॉ। ये है मेरा मास एक्शन लॉ। Ni की वैल्यू हमको सिलिकॉन के लिए पता है, Ni की वैल्यू सिलिकॉन के लिए पता है, वो कितना होता है 1.5 × 10⁻10 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और जर्मेनियम के लिए भी हमको पता है 2.5 × 10⁻13 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये Ni की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अगर सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है उसके लिए इसका Ni की वैल्यू इतना होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। और जर्मेनियम का अगर सेमीकंडक्टर है तो Ni की वैल्यू इतना है और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो मास एक्शन लॉ के अनुसार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और होल के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, Ni स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ये बोलता है मास एक्शन लॉ। इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे N टाइप सेमीकंडक्टर और P टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम आज यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ पॉलीटेक हब पे। थैंक यू।